और जब चुप हो रहे कौन्तेय, संयमित करके किसी विध शोक दुष्परिमेय, उस जलद सा एक पारावार हो भरा जिसमें लबालब, किंतु जो लाचार बरस तो सकता नहीं, रहता मगर बेचैन है। भीष्म ने देखा गगन की ओर, मापते मानो युधिष्ठिर के हृदय का छोर, और बोले हाय नर के भाग, क्या कभी तू भी तिमिर के पार उस महत् आदर्श के जग में सकेगा जाग। एक नर के प्राण में जो हो उठा साकार है, आज दुख से खेद से निर्वेद के आघात से। और युधिष्ठिर से कहा तूफान देखा है कभी, किस तरह आता प्रलय का नाद वह करता हुआ, काल सा वन में द्रुमों को तोड़ता झकझोरता, और मूलोच्छेद कर भू पर सुलाता क्रोध से उन सहस्त्रों पादपों को जो कि शीरोधार हैं। रुग्ण शाखाएं द्रुमों की हर हरा कर टूटती, टूट गिरते शावकों के साथ नीड़ विहंग के, अंग भर जाते वनानी के निहत्तर गुल्म से, छिन्न फूलों के दलों से पक्षियों के देह से, छिन्न फूलों के दलों से पक्षियों की देह से। पर शिराएं जिस महीरू के अतल में हैं गड़ी, वह नहीं भयभीत होता क्रोध झंझावात से। शीस पर बहाता हुआ तूफान जाता है चला, नोचता कुछ पत्र या कुछ डालियों को तोड़ता, किंतु इसके बाद जो कुछ शेष रह जाता उसे देखता जीवित महीरू शोक से निर्वेद से। क्लांत पत्रों को झुकाए स्तब्ध मौनाकाश में, सोचता है भेजती हमको प्रकृति तूफान क्यों। पर नहीं है अज्ञात उस जड़ वृक्ष को, प्रकृति भी है आधीन निमर्ष के, या प्रपंचन शस्त्र है उसका नहीं, किंतु आवेगमय विस्फोट उसके प्राण का, जो जमा होता प्रचंड निदाघ से, फूटना जिसका सहज अनिवार्य है। यों ही नरों में भी विकारों की शिखाएं आग सी, एक से मिल एक जलती हैं प्रचंडा वेग से। तप्त होता शुद्र अंतर व्योम पहले व्यक्ति का, और तब उठता धधक समुदाय का आकाश भी, क्षोभ से दाहक घृणा से करल ईर्षा द्वेष से। भट्ठियां इस भांति जब तैयार होती हैं तभी, युद्ध का ज्वालामुखी है फूटता, राजनैतिक उलझनों के ब्याज से, या कि देश प्रेम का अवलंब ले। किंतु सबके मूल में रहता हलाहल है वही, फैला है जो घृणा से स्वार्थ में निर्द्वेष से। युद्ध को पहचानते सब लोग हैं, जानते हैं युद्ध का परिणाम अंतिम ध्वंस है। सत्य ही तो कोटि का वध पांच के सुख के लिए, सत्य ही तो कोटि का वध पांच के सुख के लिए।